अब हम फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन ज्ञात करेंगे जो है डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। इसके लिए एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ का उपयोग करते हैं, एम्पियर का परिपथीय नियम, जिसे हम सिंपली एम्पियर्स लॉ भी बोल सकते हैं। एम्पियर्स लॉ के अनुसार कोई भी क्लोज्ड लूप है, बंद लूप है, उसमें बी का जो रेखीय समाकल होगा, लाइन इंटीग्रल होगा, वो उसके द्वारा जो एनक्लोज्ड करंट है आई, उसका म्यू ज़ीरो गुना होता है। और आगे हम यह देखेंगे कि यह इक्वेशन स्थायी अवस्थाओं के लिए ही लागू होती है, यानी जो फील्ड्स हैं, क्षेत्र हैं, वो टाइम के साथ वेरी नहीं करते हैं। B इज इक्वल टू म्यू जीरो एच, ये वैल्यू इसमें रख देंगे तो ये इक्वेशन आएगी। जो करंट होता है I, उसका मान J के साथ इस प्रकार निर्भर करता है। ds एक सरफेस एलिमेंट है, उस सरफेस एलिमेंट में जो करंट डेंसिटी है उसका मान J है, तो वहाँ जो टोटल करंट है उस सरफेस एलिमेंट में वो J डॉट ds होगी, और जो टोटल सरफेस एरिया है उसमें से जो टोटल करंट फ्लो होगी वो इसका सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा। अब I का मान यहाँ रख देंगे तो ये इक्वेशन आएगी। यहाँ जो S है वो एक सरफेस है विच इज़ बाउंडेड बाय लूप C। अब हम स्टोक्स थ्योरम का उपयोग करेंगे। स्टोक्स थ्योरम के उपयोग से ये जो लाइन इंटीग्रल है इसे सरफेस इंटीग्रल में चेंज करेंगे, तो इसकी बजाय अब ये मान आ जाएगा और इसे एज इट इज़ रख देंगे। इस टर्म को लेफ्ट साइड में लाएंगे और सरफेस इंटीग्रल को कॉमन ले लेंगे, तो इसका मान 0 हो जाएगा। जैसा कि सरफेस आर्बिट्रेरी है, सरफेस का मान कुछ भी हो सकता है, तो ये इंटीग्रल तभी 0 होगा यदि इसका इंटीग्रेंड 0 होता है। तो इसका इंटीग्रेंड 0 के बराबर ले लेंगे, जे को राइट साइड में लेके जाएंगे, तो ये जो इक्वेशन प्राप्त हुई, इट इज़ द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ, एम्पियर के नियम का अवकल स्वरूप है। Now here we will examine the validity of this equation for time varying fields, यानी जो फील्ड समय के साथ परिवर्तित होते हैं, क्या ये इक्वेशन उनके लिए भी वैध होती है या नहीं होती है, ये हम वेरीफाई करेंगे। तो इसके लिए हम एक वेक्टर आइडेंटिटी का उपयोग करते हैं। किसी भी वेक्टर के कर्ल का डाइवर्जेंस ऑलवेज 0 होता है, तो ए वेक्टर की जगह हम यह एच वेक्टर के लिए देखना चाहते हैं, तो दोनों ओर डाइवर्जेंस ले लेंगे, तो डेल डॉट डेल क्रॉस एच, इसके अकॉर्डिंग इसका मान 0 हो जाएगा। जो राइट टर्म है डेल डॉट जे, क्योंकि ये 0 हो गया तो डेल डॉट जे का मान भी 0 हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, सातत्य समीकरण से डेल डॉट जे प्लस डेल्टा रो अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 0 होता है, तो डेल डॉट जे इक्वल टू माइनस डेल्टा रो अपॉन डेल्टा टी। जैसा कि हमने अभी देखा था कि डेल डॉट जे 0 हो गया, तो इस इक्वेशन से डेल्टा रो अपॉन डेल्टा टी भी 0 होगा। तो ये शो करता है कि रो का मान स्टैटिक होगा, स्थितिक होगा, कांस्टेंट होगा, नियत होगा। तो हम यहाँ क्या कंक्लूड करते हैं, क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि ये जो एम्पियर्स लॉ है यह केवल स्थायी अवस्थाओं के लिए ही लागू होता है, स्टेडी स्टेट कंडीशंस में ही लागू होता है। टाइम वेरिंग फील्ड्स के लिए यह लागू नहीं होता। तो टाइम वेरिंग फील्ड्स को भी इसके अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं तो एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये जो मॉडिफिकेशन है ये मैक्सवेल जो एक साइंटिस्ट था उसके द्वारा किया गया। उसने माना कि ये जो करंट डेंसिटी उसके अंदर आ रही है जे, ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। इसके साथ एक करंट डेंसिटी और होनी चाहिए जिसे जेडी से
रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोटल करंट डेंसिटी होगी J प्लस JD। जिस प्रकार J सोलेनोइडल होता है, यानी किसी भी वेक्टर का डाइवर्जेंस अगर जीरो है तो वो वेक्टर सोलेनोइडल होता है। तो J प्लस JD भी सोलेनोइडल होना चाहिए, यानी इसका डाइवर्जेंस भी जीरो होना चाहिए। तो इस पोस्टुलेट का अगर अपन उपयोग करें तो J की जगह अपन J प्लस JD रखते हैं, तो इक्वेशन आ जाएगी डेल क्रॉस H इज इक्वल टू J प्लस JD। अगेन टेक डाइवर्जेंस ऑन आइदर साइड, दिस टर्म इज अगेन जीरो, देयरफॉर दिस टर्म विल आल्सो बी जीरो। तो ये टर्म जीरो हो गई, दोनों को अलग अलग कर दिया। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डेल डॉट J इक्वल टू माइनस डेल्टा रो अपॉन डेल्टा टी, तो इसकी जगह माइनस डेल्टा रो अपॉन डेल्टा टी रखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये इक्वेशन प्राप्त होगी। अब रो का मान यहाँ से हटाना है, तो फ्रॉम फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन, प्रथम मैक्सवेल समीकरण से डेल डॉट डी इक्वल टू रो होता है, तो रो की जगह डेल डॉट डी रख देंगे। अब डेल बाई डेल टी को अंदर ले लेंगे, तो डेल डी बाई डेल टी। अब डेल डॉट दोनों तरफ आ रहा है, इसलिए जे डी का मान हो जाएगा डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। देयरफॉर द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ हो जाएगा डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। यह फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन है। यहाँ जो जे डी अपने को प्राप्त हुआ उसे डिस्प्लेसमेंट करंट कहेंगे। ऐसा इसलिए है बिकॉज इट अराइजेज व्हेन इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चेंजेस विथ टाइम, इसलिए इसे डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। तो इस प्रकार हमने चारों मैक्सवेल इक्वेशन को डिराइव किया।